मसीह यसू के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आज हमारा फ़ियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का लास्ट एपिसोड है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। तो आज जब ड्यूरिंग द वीक मैं तैयारी कर रहा था अपने मैसेज की, तो इस छोटी सी बात के साथ खुदावंद ने मुझे एक बड़ी सी बात भी बताई कि मैं आपसे शेयर करूं। तो ज़रूर है कि छोटी बात के बाद मैं आपको एक बड़ी बात भी बताऊं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होएगी। और अगर आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाए तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और बहुत फास्ट आएगी तब्दीली। तो सबसे पहले छोटी सी बात क्या है कि चूँकि आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, तो हमने देखा कि बहुत से केसेस के अंदर, इनफैक्ट सब केसेस के अंदर इंसान जो है अपनी रूटीन जो है वो चेंज कर लेता है और कई बार जो है वो इस तरह की रूटीन बनाता है जो हेल्दी नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें, आप जो है प्रॉपरली अपनी एक रूटीन बनाएं ताकि आप एक्सरसाइज किया करें। और इसके लिए मैं आपको स्क्रिप्चर भी दूंगा, पहला थिमोथियस 4 बाब की 8 आयत, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है। अभी लोग कहेंगे कि यहाँ पे फ़ायदा तो कम है तो क्या ज़रूरत है करने की। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि फ़ायदा नहीं है, ये कहा जा रहा है कि फ़ायदा है। तो आपको जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बहुत से लोग बहुत से डिफरेंट किस्म के बहाने बनाते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आपके पास जो है आप उसको करें, बरकत जो है खुदावंद देगा। तो अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप रात को सोते हैं उस जगह में, तो उतनी सी जगह पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जो है इंटरनेट पे सर्च करें, यूट्यूब पे देखें। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, एज के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। आप उन एक्सरसाइज को पिक करें और ज़रूर जो है उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप जो है सेहतयाबी की तरफ जा सकें, क्योंकि आपके बदन की हिफाजत करना भी जो है आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, तो उससे जो है हमारा जो माइंड है वो भी उसको बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़ायदा होता है। तो ज़रूर है कि आप एक रूटीन बनाएं और इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करें। तो ये थी छोटी सी बात। बड़ी बात क्या है इसके बाद कि मैं आपको कलाम में से जो है वो फ़ाइट करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कलाम को अपनी ज़िंदगी में पर्सनलाइज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और किस तरह से जो है आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। तो आज की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि मैं आपको एक मेडिटेशन की टाइप बताऊंगा जो मैं ख़ुद भी बहुत एक्टिवली करता हूं। तो इसको करने के लिए आपको 3 बातें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली ये है कि आपके जो हालात हैं, आपकी जो सिचुएशन है, उसके अंदर खुदावंद का क्या स्टैंड है। तो खुदावंद जो है आपके लिए किस जगह पे खड़ा हुआ है। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने देखना है कि आपकी जो बीमारी है, जो आपके हालात हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है। और तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपका यहाँ पे क्या रोल है, आपने यहाँ पे क्या करना है। तो जब आपको ये 3 कोने समझ में आ जाएंगे तब आपकी मुश्किल जो है आसान होना शुरू हो जाएगी और आप मेरा यकीन करें कि आप इस मुश्किल से बहुत फास्ट बाहर आ सकते हैं अगर जो है आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही तौर पे कर सकें। बहुत से लोग जब कलाम पढ़ते हैं तो वो उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ते हैं। मतलब जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, बहुत फास्ट जाते हैं। और फास्ट जाने का नुकसान क्या है कि उनको इसकी समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमें समझ में आती है। जिस समझ की आप बात कर रहे हैं, मैं उस समझ की बात नहीं कर रहा, मैं एक अलग समझ की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है जब आप कलाम पढ़ोगे तो आपको जो है वो आयत बायत जो है इसको अपने अंदर जो है जगह देनी है, अपने दिल में जगह देनी है और अपने दिल में जगह देनी है। और जब आप इन आयात को अपने दिल में जगह दोगे, इनको समझोगे, अपने आप से पर्सनलाइज़ करोगे, अपनी ज़िंदगी में इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओगे, तब जो है खुदावंद का रूह जो है वो आपकी मदद करेगा और खुदावंद का कलाम जो है आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अगर आप इसको बहुत ही फास्ट मोड में पढ़ रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे और आप इसको पर्सनलाइज़ नहीं कर पा रहे कि इसका आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब है, तो ये आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बहुत क्लियर कट चीज़ है और आपको उसको समझने की ज़रूरत भी है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़बूर 18। अब यहाँ पे जो मैं पहली 2 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी क़ुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा
मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। तो अभी जो है आपको जब ये दो आयत हैं इसको अपने आप ज़िंदगी में पर्सनलाइज करना है। क्या खुदावन जो है तू है मेरी, तू मेरी क़ुव्वत है खुदावन, तू मेरी क़ुव्वत है, तू मेरा ज़ोर है, तू मेरा खुदा है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा वो किला है जिस किले के अंदर मैं छुप जाता हूँ, जिस किले के अंदर मैं रहता हूँ और इस किले को तूने पूरा गार्ड किया है। तू मेरा खुदा है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, तेरी मोहब्बत जो है वो बयान से बाहर है। तो आप जो है जब इन दो आयत को अपनी ज़िंदगी में पर्सनलाइज करने की एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब जो है आपने जो है महसूस करना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है क़ुव्वत बिल्ड होना शुरू होगी। जब आप खुदा को अपना किला मान के महसूस करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी में क़ुव्वत बिल्ड होना शुरू होगी। जब आप उसको अपनी चट्टान कहोगे तो आपकी बॉडी में क़ुव्वत बिल्ड होना शुरू होगी। तो आपने जो है इन अल्फाज को जो कलाम का हिस्सा है, कलाम में लिखे हैं, इनको अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आप को खुदावन के कलाम से कनेक्ट करके इस पावर को बिल्ड करना है, क्योंकि खुदावन के कलाम के अंदर पावर है। तो जब आप रिपीटेडली बोलोगे, इसको पर्सनलाइज करोगे, अपने आप को इस चीज़ के अंदर जाने दोगे, तब जो है आपके अंदर क़ुव्वत जो है वो बिल्ड होना शुरू होगी। सेकेंड फेज़ में जो है आपने अपनी बीमारी को सामने लेके आना, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, इसके अलावा कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, एड्स है, टीबी है, आंखों की बीमारी है, जो भी बीमारी है उसको सामने ले आओ, उसको सामने ले आएँ, क्योंकि अब जो है आपने खुदावन को अपनी क़ुव्वत, अपना ज़ोर, अपना किला डिक्लेयर किया। अब जो है दाऊद नबी देखें 4 आयत से 7वीं आयत तक कंप्लेन करा, खुदावन से कंप्लेन करा। तो अब आपने खुदावन से कंप्लेन करनी है। कलाम जो यूँ फरमाता है कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया, पाताल की रस्सियाँ मेरे चौगिर्द थीं। ओके, मौत के पंदे मुझ पे आ पड़े थे। तो यहाँ पे जो है आपने इसको पर्सनलाइज करना और आपने कहना है कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, खुदा इस एंग्जाइटी ने, इस डिप्रेशन ने मौत की तरह मुझे डराया, इसने जो है मुझे खौफ से भर दिया, मेरे जिस्म में जो है वो लर्जा तारी हो गया और मुझे इस बीमारी ने इस तरह से तंग किया, मेरी ज़िंदगी में से इसने मेरा सुकून छीन लिया, इसने मुझे मेरे ख़ानदान से अलग कर दिया, इसने मेरे को मेरी खुशी छीन ली, इसने मेरा चैन छीन लिया। ऐ खुदावंद, इस बीमारी ने जो है मेरे को क्या क्या असरात मेरी ज़िंदगी में आए, अपने सारे असरात जो है खुदा उनको बताने और रिपीटेडली बताने, जब तक आपका दिल जो है हल्का ना हो जाए। कोई बात, छोटी से छोटी बात भी जो है खुदा उनके सामने बताओ कि इन्होंने जो है इस बीमारी ने, इन रूहों ने, इस खौफ ने, इस डिप्रेशन ने, इस एंग्जाइटी ने, उसका कॉज भी बताएं खुदा उनको कि वो कहाँ से शुरू हुआ और उसने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, एक एक बात जो है खुदा उनको बताओ। तो दाऊद नबी ने खुदावन को अपनी बातें बताई, खुदावन को कहा कि उसको किस तरीके से उसके दुश्मनों ने जो है तंग किया, और आप भी जो है बताओ। और इस वक्त आप ये यकीन रखो कि आपकी बीमारी और वो स्पिरिट्स जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। इस बात का दिल में यकीन करो, कन्विक्शन। तो जब तक आपने इन चीज़ों को बताने, जब तक आपका दिल जो है हल्का नहीं होता और आप जो है खुदावन के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते, फिर जो है जब 7वीं आयत आपने स्टार्ट करनी है, 7वीं आयत के अंदर जो है दाऊद नबी जो है खुदावन की क़ुव्वत और खुदावन के ज़ोर को बयान कर रहा है और वो एक तरह का नक्शा खींच रहा है आपके सामने, या और वो एक हकीकत जो है आपके सामने लेकर आ रहा है। तो इस हकीकत को आपने अपनी ज़िंदगी में पर्सनलाइज करके अपने सामने लेके आनी। तो इस वक्त जो है जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, जो डिप्रेशन है, उसकी रूह, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, या ब्लाइंडनेस है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या कैंसर है, उसकी स्पिरिट जो है आपके सामने, वो बीमारी आपके सामने, और आपने खुदावन को कंप्लेन की। और अब जो है अगला क्या होता है 7वीं आयत, तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई। तो आप देखो कि वो एंग्जाइटी जो है उस टाइम जो है वो कांप रही है, उस टाइम वो कांप रही है, उसके घुटनों में जान नहीं रही, उसके अंदर जान नहीं रही। उस एंग्जाइटी को नीचे गिरता देखें, उस डिप्रेशन को नीचे गिरता देखें, उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होता देखें, उस डायबिटीज़ को गिरता देखें, उस ब्लाइंडनेस को गिरता देखें, और देखें कि वो क्यों हिली। पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई है और हिल गई हैं, इसलिए क्योंकि खुदावन जो है गज़बनाक हुआ है। तो खुदावन को आपने कंप्लेन किया, इस टाइम जो है खुदावन जो है वो गज़बनाक हुआ है। खुदावन तू उन पे गज़बनाक हुआ है, तू उन पे गज़बनाक हुआ है, तू इस एंग्जाइटी पे गज़बनाक हुआ है।
है खुदावंद, इस एंग्जाइटी के घुटनों में जान नहीं रही, इसकी जान, इसका जोर मेरे जिस्म से, मेरी बॉडी से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी से टूट रहा है। ज़मीन हिल रही है, पहाड़ जो है वो कांप उठेंगे, क्योंकि खुदावंद तू जो है गज़ब नाक हुआ है। और आगे लिखा है 8वीं आयत की कि उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी और कोयले उससे दहक उठे। उसमें तो अब नेक्स्ट वर्स जो है वो बहुत फेवरेट है मेरा, 9th वर्स जो है, उसने आसमान को भी झुका दिया और नीचे उतरा। ऐ खुदावंद, तूने आसमान को झुका दिया और तू इस वक्त मेरे इस सिचुएशन के अंदर, मेरे इस हालात के अंदर, मेरे इस घर के अंदर तू नीचे उतर आया है, तू नीचे उतर आया है। वो करूबियों पे सवार होकर उड़ा। ऐ खुदावंद, तू करूबियों पे सवार होकर उड़ा है और तू मेरी सिचुएशन के अंदर नीचे आया। तूने मेरे हालात को देखा, तूने मेरी बात के ऊपर कान लगाए। आगे देखें, आगे जो है वो आगे से इसको आप आगे पर्सनलाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस पूरे स्क्रिप्चर को। और आगे देखें, इसके अंदर आप देखें कि करूबियों पर सवार होकर उतरा है, बल्कि तेज़ी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। ओके, अब जो है आप नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट वर्सेस के ऊपर चलते रहें और 13वीं आयत देखें कि खुदावन जो है आसमान में गरजा, हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई, ओले और अंगारे, और उसने अपने तीर चलाकर उसको परागंदा किया। खुदावन, तूने अपने तीर चलाकर इस बीमारी को, इस एंग्जाइटी को परागंदा किया, तूने इस डिप्रेशन को परागंदा किया, तूने इस ब्लाइंडनेस को परागंदा किया। और उस बीमारी को जो है परागंदा होते जो अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, अपने जिस्म में जो है उसको परागंदा होते देखें, स्पिरिचुअली देखें कि वो जो है बीमारी वो आपकी ज़िंदगी में या आपकी औलाद की ज़िंदगी में, आपके वालिदैन की ज़िंदगी में, आपके शौहर की ज़िंदगी में, आपकी बीवी की ज़िंदगी में जो है ये बीमारी परागंदा हो रही है। और आप आगे जाते जाएंगे, आप 16वीं आयत में जब आएंगे तो आप देखें कि खुदावंद ने फिर जो है आपको इस बीमारी से पकड़ लिया। और लिखा है 16वीं आयत में लिखा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत से पानी से खींचकर बाहर निकाला। तो इस आयत के ऊपर भी जो है थोड़ा सा वक्त गुजारें और देखें कि खुदावंद तूने हाथ बढ़ा के मुझे एंग्जाइटी से खींच के बाहर निकाला, तूने हाथ बढ़ा कर डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला। ऐ खुदावंद, तूने मुझे बाहर निकाला, इस ब्लड प्रेशर से मेरी जान छुड़ा दी, ये इस खौफ की रूह से तूने मुझे खींच के बाहर निकाला। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे ज़ोर के लिए, तेरी कुव्वत के लिए। और जो है इस तरह से जो है इन आयात को अपने ऊपर पर्सनलाइज करें। और जो है आप देखेंगे, मैंने आपको कहा सबसे पहले हम देखें खुदावंद कौन है, तो खुदावंद आप देखो कौन है, बीमारी के साथ क्या हो, बीमारी क्या कर रही थी, हमने वो भी कर लिया। अब जो है आप जो है नेक्स्ट उस पर आए, लास्ट पार्ट के ऊपर, मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा जल्दी। 30वीं आयत देखें कि खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। और ए खुदावंद, तू मेरी सिपर है क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। ए खुदावंद, तू मेरी सिपर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। ये है 30वीं आयत। 32वीं आयत, खुदावंद तूने मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया है और तूने मेरी राह को जो है कामिल बनाया। तूने मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया है, मेरी राह को तूने कामिल बनाया है। और खुदावंद, तूने मेरे हाथों को, तूने मेरे बाजुओं को, तूने मेरे जिस्म को इस बीमारी से, इस एंग्जाइटी से जंग करना सिखाया है। और खुदावंद, तूने मुझे इतना जोर बख्शा है कि मेरे बाजू जो हैं पीतल की कमान को भी जो है वो टेढ़ा कर सकते हैं। तूने तो इन आयात को जो है अपने पे पर्सनलाइज करें, इस जोर को, अपने इस कुव्वत को महसूस करें जो खुदावंद ने आपको दी है। कुव्वत पूरी उसकी है, पर उसकी कुव्वत जो है आपके अंदर काम कर रही है। और ये जो बीमारी है उसके अगेंस्ट खुदावंद किस तरह से गरजा, हमने वो भी डिस्कस किया। फिर जो है 37वीं आयत के अंदर देखेंगे, ऐ खुदा, मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जा लूँगा और जब तक वो फना नहीं हो जाए, वापस नहीं आएंगे, मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे। एंग्जाइटी में तुझे ऐसा छेदूंगा कि तू उठ नहीं सकेगी। किसके जोर पे? खुदावंद के जोर पे, अपने जोर के ऊपर नहीं। मैं तेरा पीछा करूंगा। बीमारी आपका पीछा करते रही, अब आपने उसका पीछा करना है। खौफ आपका पीछा करता रहा है, खुदावंद के जोर में अब आपने उसका पीछा करना है। ऐ खौफ, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। या और क्या है, जब तक तू
फना ना हो जाए। ये जो है 37वीं आयत है। और 38 वर्स भी देखें आप, मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे। एंग्जाइटी, मैं तुझे ऐसा छेदूंगा खुदावन के ज़ोर से कि तू दोबारा उठ नहीं सकेगी। तेरी सब कुव्वत जो है खुदावन ने परगंदा की है, तुझे जो है खुदावन ने मेरे कब्ज़े में कर दिया है। क्योंकि 39 आयत में देखें कि खुदावन ने मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया है और खुदावन ने एंग्जाइटी तुझे मेरे सामने ज़ेर किया है। और तेरी पुश्त खुदावन ने, 40वीं देखें, तेरी पुश्त खुदावन ने मेरी तरफ फेर दी है ताकि मैं तुझे काट डालूं, ताकि मैं तुझे तबाह कर दूं अपने जिस्म के अंदर से। तो खुदावन ने पूरा काम किया, आपने जो है अपना रोल अदा करना है कि इस चीज़ का पीछा करना है, उसको छोड़ना नहीं है अभी। या और आप जो है 42वीं आयत देखो और कहो कि एंग्जाइटी में तेरा वो हाल करूँगा, कूट कूट के तुझे मैं हवा के उड़ती हुई गर्द की मानंद तुझे बना दूंगा। मैं तुझे कूट कूट के, जब तू नेक्स्ट टाइम अगर तूने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, मैं तेरा वो हाल करूँगा, मैं तेरा वो हशर करूँगा खुदावन की कुव्वत के अंदर कि तू जो है हवा की उड़ती हुई गर्द की मानंद हो जाएगी। और मैं तुझे गली कूचों के कीचड़ की तरह निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूंगा। नेक्स्ट टाइम खौफ अगर तूने मुझ पे कब्जा करने की कोशिश की, अगर तूने मुझे रात को डराने की कोशिश की, तो मैं तुझे गली कूचों के कीचड़ की तरह निकाल के बाहर फेंकूंगा अपनी ज़िंदगी से। या क्योंकि खुदावन ने जो है तेरी गर्दन मेरे हाथ में की है, खुदावन के ज़ोर के अंदर मैं तेरे ऊपर जो है वो धावा बोलता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ज़बूर 18 इसको अपनी ज़िंदगी में पर्सनलाइज़ करें, कलाम को जो है पर्सनलाइज़ करना सीखें। इन आयात के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन रखें। तो खुदावन जो है वो हमारी कुव्वत है, वो हमारा किला है, वो हमारा ज़ोर है, वो हमारे मजबूत चट्टान है। तो चट्टान के ऊपर अपने दिल का फाउंडेशन बनाएं। ये है फाउंडेशन बनाना कि आप जो है कलाम को अपनी ज़िंदगी में समझते हुए पर्सनलाइज़ करना शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे जो है कई बार जो है कुछ लोग कुछ आयात को लेके कंफ्यूज होते हैं। जैसा 24 आयत है कि खुदावन ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। तो बहुत से लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको जो है खुदावन की कुव्वत, उसके ज़ोर और उसकी बरकत का एक्सेस यीशु मसीह के खून की वजह से मिला है। और उसने अपनी रास्तबाजी जो है वो आपको दी है। तो जब आप क्यों हकदार हो इस कुव्वत के, इस ज़ोर के, इस फजल के? क्योंकि यीशु मसीह का खून आपके लिए बहाया गया। और जब आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हो और यीशु मसीह के साथ आप एक फेलोशिप रखते हो, एक कम्युनियन रखते हो, तो खुदावंद का रूह आपके अंदर आके बसेरा करता है, रहता है और वो आपका मददगार होता है। इस रूल से, इस लॉ से जो है आप जो है कलाम को सही तौर पे अपने आप पर पर्सनलाइज कर सकते हो बग़ैर अपने आप को गिल्टी फील किए हुए। तो ये छोटी सी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये जो मैंने स्क्रिप्चर्स बताए आपको, आप और कोई और स्क्रिप्चर्स पिक कर सकते हो। ज़बूर 91 पिक कर सकते हो, ज़बूर 118 पिक कर सकते हो, 118 पिक कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है आप पिक कर सकते हो। और आपको सिर्फ ये समझना है कि आपने अपने जो स्क्रिप्चर्स है उसको पर्सनलाइज करना है, अपनी ज़िंदगी में उनको पर्सनल बनाना है, आपके रूह चंद बदन का हिस्सा बनाना है। आपको उनको अपने मुंह से बोलना है और कलाम को बार बार पढ़ के आप जो है उस कुव्वत को अपने अंदर बिल्ड करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर कुव्वत है और वही आपको ज़ोर देता है। तो इस बात को समझें और आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर से छुटकारा हासिल करते हैं, ज़रूर मुझे बताएं। और आप जो है हमें हमारे पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी। अपना ख्याल रखें और अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें, क्योंकि इस पूरी कुव्वत का, इस पूरे ज़ोर का एक्सेस जो है आपको यीशु मसीह के नाम में मिलता है। और बाइबल पढ़ा करें, ध्यान से दुआ किया करें और अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
खुदा हम लोग को बहुत बरकत दे। आमीन।